नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कफ सिरप का विवेक सम्मत उपयोग सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्र ने कहा कि सामान्य खांसी के लिए किसी अलग औषधि की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप ठीक हो जाती है। केंद्र ने कुछ राज्यों में संदूषित कफ सिरप से हाल ही में बच्चों की मौत की घटनाओं को देखते हुए औषधि विनिर्माताओं द्वारा संशोधित विनियमों की कड़ाई से अनुपालन करने को कहा है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने में काफी कारगर सिद्ध हुआ है, जिससे हमारे कुटीर एवं लघु उद्योगों को अच्छी गति मिली है। वे आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर कल पंचकूला में भाजपा मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। स्वदेशी वस्तुएं अपनाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, भारत के अंदर जो भी वस्तुओं का निर्माण हो रहा हो उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। उससे हमारी अर्थव्यवस्था में कैसे एक सकारात्मक फायदा मिलेगा और किस तरीके से हम आत्मनिर्भर होकर पूरे दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। चाहे हम बात करें डिफेंस की, चाहे हम बात करें कि अपनी सुरक्षा सीमाओं की सुरक्षा करने की, हम कब तक उपकरण बाहर से खरीद करें। ये बात, ये शायद ये पहन सिर्फ यही की नहीं है। मैं स्पेस से लेकर अंतरिक्ष से लेकर एक छोटी से छोटी वस्तु की बात, आज भारत एक सक्षम देश है। सांसद ने कहा कि विकसित भारत का मार्ग हमारी संस्कृति और प्रथाओं से होकर निकलता है। कार्तिक शर्मा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव त्योहारों में देखने को मिलेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जीएसटी की दरों में की गई भारी छूट से टूथब्रश से लेकर कार तक के दामों में काफी कमी आई है, जिससे देश के बड़ी आबादी को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। श्री कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार एवं भाजपा शासित राज्य सरकारें दिनों रात काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज का नया भारत अन्य देशों पर अब निर्भर नहीं रहेगा। एक सवाल के जवाब में कार्तिक शर्मा ने कहा कि हरियाणा और जापान का तालमेल हमेशा से बेहतर रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जापान दौरा हरियाणा प्रदेश के लिए लाभकारी होगा। कार्तिक शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा से विशेष लगाव है। दीपावली से पहले प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा दौरा प्रत्येक हरियाणा वासियों के लिए दोहरे उत्सव की तरह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी सुधारों ने लोगों के लिए त्योहारों का मजा दुगुना कर दिया है। पिछले महीने की 22 तारीख से लागू हुए सुधारों को प्रधानमंत्री बचत उत्सव का नाम दिया गया है, जिससे समाज के लिए सभी वर्गों को लाभ हो रहा है। नए जीएसटी सुधारों ने असम के बुनकरों, किसानों और छोटे व्यवसायों को बड़ी राहत प्रदान की है। संशोधित दरों के तहत राज्य के कई पारंपरिक और क्षेत्रीय वस्तुओं पर अब कर की कमी कर दी गई है। अब उत्पाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में सस्ते हो गए हैं। पर्यटन क्षेत्र को इन सुधारों का लाभ मिला है। अब 1500 रुपये प्रति रात की बुकिंग वाले होटल के कमरों पर केवल 5% जीएसटी है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का उद्देश्य उत्पादों को उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती बनाना और कारीगरों की आय में सुधार करना है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास करती है। उन्होंने कैडेट्स से आह्वान किया कि वे कठिन परिस्थितियों में कभी हिम्मत न हारें और जीवन में हमेशा एक स्पष्ट लक्ष्य बनाकर उसी दिशा में निरंतर प्रयासरत रहें। श्री हिम्मत सिंह कल फरीदाबाद में आयोजित लड़कियों के एनसीसी शिविर के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। ये शिविर एनसीसी की 4th हरियाणा महिला बटालियन नूह द्वारा 27 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आयोजित किया गया, जिसमें 17 स्कूलों और कॉलेजों की लगभग 600 महिला कैडेट्स ने भाग लिया। उन्होंने कैडेट्स को उनके करियर के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि एनसीसी का अनुभव विभिन्न सरकारी नौकरियों में लाभदायक हो सकता है। साथ ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आयोजित भर्तियों से संबंधित उपयोगी जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि एनसीसी की महिला कैडेट्स किस तरह अपने आप को, अपने समाज को अनुशासित रख सकती हैं। श्री हिम्मत सिंह ने एनसीसी महिला कैडेट्स को यह भी बताया कि किस तरह हम छोटी चीजों को नई तकनीक का प्रयोग करके अधिक प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। सूरजकुंड में चल रहे दिवाली मेले में कल शाम संगीत और उत्साह से भरपूर रही। इंडियन आइडल 10 के विजेता और बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर सलमान अली ने मंच पर प्रस्तुति दी। हरियाणा के मेवात के रहने वाले सलमान अली ने अपने मनमोहक आवाज से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ हरियाणा पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर शालीन ने किया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।